आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य जी, समस्त अतिथिगण और सभी शिक्षकगण के साथ साथ मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं अविनाश मिश्रा गुलशन, मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा हृदय आज असमंजस में है। मैं शुरुआत करूं तो करूं कहां से? मैं शुरुआत करूं उस भारत से जहां 150 करोड़ लोग 22 भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियों में बात करते हैं, जहां राजनीति मात्र सत्ता का खेल नहीं बल्कि विचारों की विविधता का दर्पण है। या उस भारत से जिसकी सांस्कृतिक जटिलता यहाँ की 4000 जातियाँ, 25,000 उपजातियाँ, 49 गोत्र और 8 प्रमुख धर्में हैं, जहाँ विचारों की क्रांति ने न सिर्फ भारत को अपितु पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया। या उस भारतीय दर्शन से जहाँ वाम को चंद्रमा कहा गया तो दाएं दिशा को सूर्य कहा गया। जिस भारत की पारंपरिक विरासत ने हमें अनगिनत नीतियां दी, सभाएं दी, समितियां दी, आज हम उस गौरवशाली देश के एक गौरवशाली दिवस गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन एक राष्ट्र को चलाने के लिए उसके नियमों की पुस्तक यानी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता और हमारे दूरदर्शी नेताओं ने हमारे देश को एक लचीला और सबसे महान संविधान दिया। हमारा संविधान ही है जो हमें समानता का अधिकार देता है और हमें हमेशा ये याद दिलाता है, एक चाय बेचने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री और एक साधारण घर का छात्र हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। आज भारत बदल रहा है। हम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दक्षिण ध्रुव तक पहुंच चुके हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तकनीकी के मामले में भी भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। गणतंत्र का अर्थ केवल वोट देना नहीं बल्कि देश की समस्याओं के समाधान में भागीदार बनना है। इसके साथ साथ एक शिक्षक होने के नाते इस गणतंत्र दिवस को मैं एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी देता है, जिसको हम देशवासियों को पालन करना चाहिए। हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, आप इस देश के भविष्य हैं। आपके बस्ते में सिर्फ कॉपी किताबें नहीं बल्कि भारत की आने वाली तस्वीर है। आप अपनी पढ़ाई से, ईमानदारी से और अनुशासन से अपने देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अनुशासन, ईमानदारी और शिक्षा ही वे हथियार हैं जिनसे आप गरीबी, भ्रष्टाचार और असमानताओं से लड़ सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता है, लेकिन देश के लिए जीने का मौका आज हम सबके पास है। अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो हम देश की सेवा कर रहे हैं। अगर हम अनुशासन में रहते हैं और विद्यालय परिसर को साफ रखते हैं तो हम देश की सेवा कर रहे हैं। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा सच के साथ रहते हैं तो हम सच्चे गणतंत्र के रक्षक हैं। आपकी कलम की ताकत किसी भी हथियार से बड़ी है। आपकी शिक्षा ही वह नींव है जिस पर विकसित भारत की इमारत खड़ी की जा सकती है। साथी शिक्षकगण, हमारा दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो तर्कशील हो, जिन पे करुणा हो, जिनमें देश सर्वोपरि रखने का हुनर हो। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम ऐसे देश और ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों का आविष्कार करेंगे जो भारत को विश्व पटल पर निरंतर एक ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।